अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्स गेज। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में एरो ट्रेड और जूनियर कमीशन ऑफिसर एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की जॉब अनाउंस हुई है। इस बारे में डिटेल वीडियो की रिक्वेस्ट की गई थी कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी बेसिकली JCO होता क्या है, यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर किस रैंक का अफसर होता है और इसकी लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो जो चीज़ें शेयर करूंगा, सबसे पहले तो इसमें आपको जूनियर कमीशन ऑफिसर के बारे में बेसिक्स बताऊंगा कि क्या होता है। टेस्टिंग के हवाले से भी इसमें बात की जाएगी। उसके बाद एकेडमिक टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। इनिशियल मेडिकल और इंटरव्यू के बारे में भी शेयर होगा। ICS भी होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है और ज्वाइनिंग डिटेल के बारे में भी। मज़ीद इसमें हम ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बारे में भी जानेंगे और ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सैलरी कितनी दी जाती है और इसके अलावा बाकी जो बेनिफिट है वो भी इसमें डिस्कस हो जाएंगे। सबसे पहले टेस्टिंग में आते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद जो आपसे दूसरा टेस्ट लिया जाता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। इनके एकेडमिक टेस्ट मतलब फिज़िक्स, मैथ और इंग्लिश से रिलेटेड। जिसने मैथ के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर में किया है तो उसका मैथ का होगा, जिसने इंग्लिश का किया है तो इंग्लिश का होगा। इन तमाम टेस्ट को पास करने के बाद साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाएगा, वो भी उसी दिन होगा। उसमें पास होने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका इनिशियल मेडिकल सिलेक्शन सेंटर पर किया जाएगा। इनिशियल मेडिकल के बाद जो इनमें चीज़ें शामिल होती हैं वो भी बता दूं। आई टेस्ट, नोज एंड थ्रोट, PMI, नी टचिंग और कंप्लीट बॉडी चेकअप भी होता है। ये इसमें शामिल है इनिशियल मेडिकल में, जो कि सिलेक्शन सेंटर पे होता है। इसके बाद जो फाइनल मेडिकल होता है वो CMH में होता है या PF के हॉस्पिटल में। तो इनमें जो मौजू करार देते हैं उनको शार्टलिस्ट कर लेते हैं ये। तो शार्टलिस्ट लगने के बाद इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इन इंटरव्यू में जो बंदे पास होते हैं या जो रिकमेंड हो जाते हैं इंटरव्यू में जो सिलेक्शन सेंटर पे होता है, तो उनको मज़ीद जो है ना नेक्स्ट उस प्रोसेस में डाल दिया जाता है, जबकि इसमें ISSB की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि इसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराई जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी इसमें शामिल हो जाती है। ये सिर्फ JCO रैंक के लिए बता रहा हूँ मैं। वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको फाइनल सिलेक्शन का लेटर दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लेटर के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन जब हो जाएगी तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जो कि स्कूल ऑफ एजुकेशन पेशावर में इनका स्कूल है। वहाँ पे 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस 6 मंथ की ट्रेनिंग में आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ाया जाएगा और कुछ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी होगी। ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए डिफरेंट PF के स्कूल और कॉलेजेस में डिटेल किया जाएगा। वहाँ पे जाके आप एज एजुकेशन इंस्ट्रक्टर अपनी ड्यूटीज़ देंगे, लेकिन कुछ बेसिस पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी अंजाम देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि इसके स्कूल और कॉलेज में भी आपकी ड्यूटी हो, किसी बेस पे भी हो सकती है। प्रमोशन पे आए तो प्रमोशन में इनको सबसे पहले चीफ टेक्नीशियन का रैंक होता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट वारंट अफसर, फिर वारंट ऑफिसर और चीफ वारंट ऑफिसर का रैंक भी दिया जाता है। लेकिन कुछ को एजाज़ी तौर पर कमीशन ऑफिसर का रैंक भी दिया जाता है। कमीशन ऑफिसर का रैंक दे के इनको रिटायर कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं कि इसके बाद जो है ना बाकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। पोस्टिंग के लिए स्कूल और कॉलेजेस ही होती है, जबकि जो इनके ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे भी ये पढ़ाते हैं। मतलब जो नए रिक्रूट होते हैं उनको ट्रेनिंग देना भी इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। सैलरी पे आए तो सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग 35,000, जबकि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 50,000 तक सैलरी होती है इनकी। राउंड रिपोर्ट 45-48 इतनी होती है इनकी, 50,000 तक बन जाती है सैलरी। तो इसके बारे में मज़ीद आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले होती है इसमें बेनिफिट नहीं शामिल होते हैं, जो अलाउंसेस होते हैं वो नहीं होते, जबकि ट्रेनिंग के बाद इसमें अलाउंसेस इंक्लूड होने के बाद सैलरी 50,000 तक हो जाती है। हो सकता है कि रिसेंट ज़्यादा चल रही हो, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। इसके बाद अकामोडेशन पे आएंगे तो फ्री सिंगल अकामोडेशन प्रोवाइड की जाती है, जबकि फैमिली अकामोडेशन भी फ्री दी जाती है। इसमें बेनिफिट है कि इस रैंक पे आपको फैमिली अकामोडेशन इजीली मिल जाती है, जबकि एरो ट्रेड में आपको बड़ा वेटिंग लिस्ट के बाद ही अकामोडेशन मिलेगी।
अदर बेनिफिट में आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी पूरी फैमिली का, चिल्ड्रन का, पेरेंट्स का, और एयर टिकट्स में 50% कंसेशन, जबकि ट्रेन में भी 50% कंसेशन होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल